हेलो एवरीवन, टुडेज टॉपिक इज़ अबाउट टंग। टंग मस्कुलर ऑर्गन होती है जो कि कवर होती है म्यूकस मेम्ब्रेन से। ये ओरल कैविटी के मोस्ट पार्ट को कवर करती हैं। ये हेल्प करती हैं च्यूइंग, स्वेलोइंग एंड स्पीच। च्यूइंग मतलब कि चबाने में, स्वेलोइंग मतलब निगलना एंड स्पीच मतलब बोलने में। टंग में पैप्लिया भी प्रेजेंट होती हैं जो कि रफ लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं। जो बॉडी पोर्शन में प्रेजेंट है उसको पैप्लिया बोलते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टेस्ट बर्ड को कंटेन करती है जिससे हम लोग को अलग अलग टाइप का टेस्ट आता है। अब हम टंग का स्ट्रक्चर देखते हैं। टंग को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है रूट, दूसरा बॉडी, तीसरा होता है एपेक्स। एपेक्स को हम लोग टिप भी बोलते हैं। पहला है रूट ऑफ टंग। अगर हम टंग के रूट की बात करें तो ये हाइड बोन से अटैच होती हैं विया हाइयोग्लॉसस और जेनियोग्लॉसस मसल। हाइयोग्लॉसस मसल और जेनियोग्लॉसस मसल दोनों एक्सट्रिंसिक मसल्स की टाइप होती हैं। पहला हम देखते हैं हाइयोग्लॉसस मसल्स। हाइयोग्लॉसस मसल्स इनका शेप क्वाड्रिलेटरल शेप का होता है। ये अटैच होती है हायर्ड बोन से एंड टंग के साइड पोर्शन को फॉर्म करती है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर में देख रहे हैं। दूसरा है जेनियोग्लॉसस मसल। जेनियोग्लॉसस मसल्स इनका शेप जो होता है वो फैन शेप की होती हैं एंड ये भी हायर्ड बोन से अटैच होती हैं और ये हायर्ड बोन के साथ मिल के टंग के इन्फीरियर पोर्शन को फॉर्म करती हैं। सेकेंड है बॉडी ऑफ टंग। एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक मसल्स प्रेजेंट होती हैं टंग की बॉडी में। पहला हम देखते हैं एक्सट्रिंसिक मसल। ये आउटर पार्ट में पाई जाती हैं। ये टंग के आउटवर्ड और इनवर्ड मूवमेंट में हेल्प करती हैं। एक्सट्रिंसिक मसल 4 तरह की होती है। पहला होता है पैलेटोग्लॉसस, दूसरा जेनियो, तीसरा हायोग्लॉसस एंड स्टाइलोग्लॉसस। सेकेंड है इंट्रिंसिक मसल। ये टंग के अंदर पाई जाती, मीन्स कि ये इंटरनली होती हैं। ये टंग का शेप चेंज करने में हेल्प करती, मीन्स कि ये टंग को जैसे हम लोग फोल्ड करते किसी तरह से तो ये उसमें हेल्प करती। ये जो दोनों मसल होती हैं इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, ये दोनों ही वॉलेंट्री मसल होती। वॉलेंट्री मतलब जो हमारे कंट्रोल में होती हैं। थर्ड है टिप। टिप को हम लोग एपेक्स भी बोलते हैं। ये माउथ का फ्रंट पोर्शन होता है जो कि वी शेप स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। अब हम लोग देखते हैं कौन कौन सी पार्ट्स प्रेजेंट होती हैं टंग में। सबसे पहला होता है हमारा एपिग्लॉटिक्स। एपिग्लॉटिस एपिग्लॉटिक्स लैरिंग्स के ऊपर प्रेजेंट होती है। लैरिंग्स का मतलब कि जो नेक का ऊपर वाला एरिया होता है जहाँ से वॉइस प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग लैरिंग्स बोलते हैं। एपिग्लॉटिस जो रहता है ये लैरिंग्स के ऊपर प्रेजेंट होता है। एपिग्लॉटिस स्मॉल साइज की मसल होती है जो कि मूवमेंट में हेल्प करती हैं। इसका मेन फंक्शन होता है ये जब हम खाना खाते हैं तो ये विंड पाइप को क्लोज करती हैं, मीन्स कि ये मूव करके विंड पाइप के ऊपर आ जाती है तो जिससे वो विंड पाइप जो वो क्लोज हो जाता है। तो जिससे कहने का मतलब ये है कि इसका मतलब मेन फंक्शन अगर देखें तो ये विंड पाइप को क्लोज करती है जिससे कि जो हमारा फूड है वो विंड पाइप में ना जा सके। सेकेंड पार्ट हमारा ग्लॉसो एपिग्लॉटिक फोल्ड। एपिग्लॉटिस एंटीरियर मतलब फ्रंट और लिंगुअल सरफेस मतलब टूवर्ड द टंग, मीन्स कि टंग के तरफ कर्व फॉर्म करती है। ये ऊपर के सरफेस को कवर करती है जो टंग के साइड और रूट पर रिफ्लेक्ट होती है। ये फॉर्म करती है मीडियन और लेटरल ग्लॉसो एपिग्लॉटिक फोल्ड को, जैसा कि आप लोग को दिख रहा है। लेटरल मतलब अवे फ्रॉम द मतलब किसी चीज़ जैसे एक साइड किसी चीज़ का। मीडियम मतलब बीच में, जो मिडिल में प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग मीडियन बोलते हैं। लेटरल ग्लॉसो एपिग्लॉटिक फोल्ड होती हैं ये बहुत माइनरली फेरिंग्स के वॉल से अटैच होती। फेरिंग्स का मतलब गले के एंड में जो सॉफ्ट एरिया जहाँ माउथ और नोज के जो पैसेज होते हैं वो गले से अटैच होते, उस जगह को हम लोग फेरिंग्स बोलते हैं। अब ये हम लोग आगे भी डिटेल में स्टडी करेंगे। थर्ड पार्ट है पैलेटोफेरेंजियल आर्क। ये पैलेटोफेरेंजियस मसल की बनी होती है। जो मसल होती है उनकी साइज स्मॉल होती हैं। पैलेटोफेरेंजियल आर्क सॉफ्ट पैलेट के थ्रू फेरिंग्स की वॉल से अटैच होती हैं। सॉफ्ट पैलेट ये पैलेट की टाइप होती हैं। पैलेट 2 टाइप के होते हैं, हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट। रूफ ऑफ माउथ मीन्स कि जो हमारा ऊपर वाला पोर्शन होता है, जो छत होता है, उसको हम लोग पैलेट बोलते हैं। सॉफ्ट पैलेट जो रूफ ऑफ माउथ के बैक पोर्शन में प्रेजेंट होती है उसको हम लोग सॉफ्ट पैलेट बोलते हैं। फोर्थ पार्ट है एपिग्लॉटिक
वेलिकुले, एपिग्लॉटिक वेलिकुले टंग की रूट और एपिग्लॉटिस की एंटीरियर मतलब फ्रंट सरफेस के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है, जैसा कि आप लोग को दिख रहा है दो गड्ढा टाइप, उसको हम लोग एपिग्लॉटिक वेलिकुले बोलते हैं। हर वेलिकुले के बीच में मीडियन ग्लॉसो एपिग्लॉटिक फोल्ड जो कि बीच में प्रेजेंट होती है, जो कि दोनों एपिग्लॉटिक वेलिकुले को डिवाइड करती हैं, उसको हम लोग मीडियन ग्लॉसो एपिग्लॉटिक फोल्ड बोलते हैं। और लेटरल मतलब एक साइड में जो लेटरली प्रेजेंट होती हैं। पांचवा पार्ट है लिंगुअल टॉन्सिल्स। ये लिम्फॉइड टिश्यू की बनी होती हैं। अगर हम लिंगुअल टॉन्सिल्स के लोकेशन की बात करें तो ये एपिग्लॉटिस के पीछे और सर्कमवैलेट पेपली के सामने का बेस बनाती हैं। ये प्रोटेक्ट करती हैं थ्रोट को, मीन्स कि गले को बैक्टीरिया और वायरस से। नेक्स्ट है हमारा पैलाटाइन टॉन्सिल्स। पैलाटाइन टॉन्सिल्स भी लिम्फॉइड टिश्यू की बनी होती हैं। ये पैलेटो ग्लॉसल आर्क के सामने और पीछे पैलेटोफेरेंजियल आर्क से अटैच होती है। डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्शन से बचाती हैं। नेक्स्ट पार्ट है मीडियन सल्कस। मीडियन सल्कस टंग की बॉडी को राइट और लेफ्ट हाफ्स में सेपरेट करती हैं। ये ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं। ग्रूव मतलब जैसे कोई भी स्ट्रक्चर जो वो मतलब बीचों बीच डीप उसमें कट हो, तो मतलब उसको अगर हम लोग फोल्ड करें तो वो दो भाग में फोल्ड हो जाए, उसको हम लोग ग्रूव बोलते हैं। नेक्स्ट है टर्मिनल सल्कस। टर्मिनल सल्कस अवे फ्रॉम द मीडियन सल्कस प्रेजेंट होती है, मीन्स कि ये एक साइड में प्रेजेंट होती हैं। टर्मिनल सल्कस बॉडी को बेस से अलग करता है। ये वी शेप का स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, जैसा कि यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है। रूट को हम लोग बेस भी बोलते हैं, तो मतलब रूट को बॉडी से अलग करता है। कुछ पैपली भी प्रेजेंट होती हैं, जिसमें से पहला है सर्कमवैलेट पैपली। इसको हम लोग वैलेट पैपली भी बोलते हैं। ये टंग के पीछे प्रेजेंट होती एंड वी शेप का स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं। ये एज़ कम्पेयर टू अदर पैपली, मीन्स कि अगर हम लोग पैपली जो होते वो चार टाइप के होते। पहला हमारा सर्कमवैलेट पैपली, दूसरा फंजीफॉर्म, तीसरा फिलीफॉर्म और फोलेट पैपली। तो ये जो मतलब और है अदर, उससे ये बड़ी साइज़ की होती हैं और ये कम नंबर में प्रेजेंट होती है। साइज़ बड़ा होने की वजह से इनका नंबर जो होता है वो कम होता है। ये टेस्ट बड को कंटेन करती हैं। अप्रॉक्स इसमें 7 to 11 टेस्ट बड होता है एंड ये बीटा टेस्ट को कंटेन करता है। सर्कमवैलेट पैपली की वजह से हमें मतलब लास्ट में जहाँ पे ये प्रेजेंट होती है वहाँ पे बीटा टेस्ट फील होता है। सेकेंड है फंजीफॉर्म पैपली। फंजीफॉर्म पैपली टंग के टिप के चारों तरफ प्रेजेंट होती है। फंजीफॉर्म पैपली का साइज़ ना बहुत ज़्यादा बड़ा ना बहुत ज़्यादा छोटा, मतलब ये मीडियम साइज़ की होती हैं और टेस्ट बड भी इनमें मतलब मीडियम में ही प्रेजेंट होती हैं। ये सार साल्टी या कभी कभी स्वीट टेस्ट भी फील कराती हैं हमें। फंजीफॉर्म पैपली टंग के साइड वाले पोर्शन में प्रेजेंट होती हैं। तीसरा है फिलीफॉर्म पैपली। फिलीफॉर्म पैपली जो होती है वो सबसे छोटी होती है। ये पूरे टंग में प्रेजेंट होती है, जैसा कि आप लोग को यहाँ छोटा छोटा स्ट्रक्चर बॉडी वाले पोर्शन में दिख रहा है, वो फिलीफॉर्म पैपली होती है। इसमें कोई भी टेस्ट बड प्रेजेंट नहीं होती हैं। फोर्थ है फोलिएट पैपली। फोलिएट पैपली जो होती है वो ह्यूमन में प्रेजेंट नहीं होती हैं।